हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रिसिप्ट मतलब यहाँ पे क्या है। तो जब भी हम कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट्स हमें ये डिनोट करता है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस में कोई ना कोई अमाउंट रिसीव हुआ है। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिसिप्ट्स कह रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस में रिसीव हुई हैं, जो अमाउंट बिज़नेस में आया हुआ है। ठीक है? तो रिसिप्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया और ये दोनों पार्ट को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं अकाउंट्स में, तो हमें जो ये रिसिप्ट्स होती हैं, जो इनकम हमें आ रही है, जो पैसा आ रहा है ना, इसको देखते हुए हमें इसको बाइफरकेट करना पड़ता है। मतलब इसका ट्रीटमेंट अलग-अलग होता है। अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट हुई है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी रिकॉर्डिंग कहीं और करेंगे। वहीं रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी रिकॉर्डिंग कहीं और करेंगे। मतलब किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होगी, हम किस तरीके से उसको अकाउंट्स में शो करेंगे, ये चीज़ क्या होती है, दोनों में अलग-अलग होती है। इसीलिए जो भी रिसिप्ट्स आपको मिलेगी, उसे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि ये किस नेचर की है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है या रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। मतलब जो भी पैसा आया है, वो किस नेचर का पैसा है, ठीक है? कैपिटल या रिवेन्यू। तो अब कैपिटल या रिवेन्यू को अगर बाइफरकेट करना है कि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएँ अकाउंट्स में, तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट्स और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स की। तो देखिए, अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये पर्टिकुलर रिसिप्ट जो आपको दिख रही है, मतलब रिसिप्ट बेसिकली क्या होती है, जनरली अगर देखा जाए तो रिसिप्ट एक एक्नॉलेज करती है कि येस, ये ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, ठीक है? उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो अगर हमें इस तरह का कोई एविडेंस दिख रहा है या ऐसा है कुछ है जो हमें ये कह रहा है कि हाँ भाई, ये पैसा आया हुआ है, अब उसको हमें समझना है कि ये किस तरह का है, मतलब ये कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आप ये देखिए कि ये रिसिप्ट्स किस नेचर की है, मतलब ये नॉन रिकरिंग नेचर की है या रिकरिंग नेचर की है। तो जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती होंगी वो कैसी होती होंगी, नॉन रिकरिंग नेचर की। अब नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब क्या हो गया, ऐसा चीज़ जो बार-बार नहीं होगा, है ना? रिकरिंग मतलब कंटीन्यूअस बेसिस पे नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, वो एक बार हो गया, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग, मतलब उसका बार-बार होना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी इनकम हो रही होगी, ऐसा पैसा बिज़नेस में आ रहा होगा जो कि आ गया है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही होगा। जैसे आपको सैलरी रिसीव होती है, सपोज़ करिए आपको कोई पैसा रिसीव हो रहा है एज़ अ सैलरी। तो बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, पर नॉर्मली अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सैलरी आपको रिसीव होती है, पैसा तो आ रहा है आपके पास, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये बार-बार आएगी, हर महीने आएगी। तो ये कैसा नेचर हो जाएगा, रिकरिंग नेचर हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये हर महीने नहीं आने वाली है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ऐसी नहीं है कि हर बार होगी, ठीक है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करने का एक तरीका हो गया कि आप उस रिसिप्ट्स को देखिए, उस इनकम को देखिए और आप ये समझिए कि क्या ये हमेशा होने वाली चीज़ है कि एक बार हुई है, ठीक? अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है ना, वो बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट होती हैं बिज़नेस की। अब बिज़नेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, तो बिज़नेस जिस पर्पज़ के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, जैसे मान लीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गई, मतलब जनरली नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या हो गई बिज़नेस की, कि बिज़नेस में प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है? तो ये आपकी ऑपरेटिंग, और जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है मान लीजिए, तो प्रोडक्ट को बनाने की वजह से ये पैसा आया है, ऐसी बात नहीं है। ये आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस की वजह से, बिज़नेस में जो काम चल रहा है, उसकी वजह से ये पैसा जनरेट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैपिटल रिसिप्ट्स को आइडेंटिफाई करने का नई चीज़ क्या है, आपको पहले उस इनकम को देखिए समझिए कि क्या ये बार-बार होने वाली है कि ये एक आध बार हो गई है, नॉन रिकरिंग नेचर है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है या नहीं, मतलब कि ये बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं है। बिज़नेस अपना जो नॉर्मली काम चलना है कि सामान खरीदेंगे, सामान सेल करेंगे, गुड्स बनाएँगे, ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उससे रिलेटेड ये पैसा नहीं होना चाहिए, जो पैसा आपको मिला है। अब ये जब रिसिप्ट्स आती है ना, ये जो पैसा आता है, जो कभी-कभार आ गया और मतलब नॉर्मली बिज़नेस से नहीं, मतलब नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटीज़ से नहीं आ रहा होता है, वो करता क्या है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन की जो नेट वर्थ होती है ना, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसी इनकम बनती है, ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सोर्स होता है,
जो ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्थ को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इसका हम यूज़ क्या करते हैं अब जैसे आप देखिए, अगर आपको कहीं बोनस मिल जाता है या आपको अचानक से कहीं कुछ ज़्यादा पैसे आ गए आपके पास, एक साथ हैवी अमाउंट आ गया, जो नॉर्मली आप पैसे पाते हैं, सैलरी पाते हैं, उसके अलावा आपको एक एडिशनली बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल गया। अब वो हर बार तो मिलने वाली चीज़ नहीं है। आप रोज़ जॉब करते हैं, स्किल करते हैं, इस वजह से आपको हर बार मिलेगी ऐसी भी नहीं है। पर ये आपको ओ बोनस के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको ऐसे सडन मिल गई, आपको ज़्यादा अमाउंट मिल गई। तो आप क्या करते हो, उस अमाउंट का जो आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना? घर खरीदना है या किसी और कोई काम करना, आप वैसे कर देते हैं। इसी तरह से जो ये कैपिटल रिसिप्ट्स का पैसा आता है ना, उस पैसे का ऑर्गेनाइज़ेशन भी क्या करती है, ऐसा ही यूटिलाइज़ेशन करती है। वो कंपनी के लिए नए एसेट्स को परचेज़ कर देती है, या उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ थी, पैसा इकट्ठे आ गया, तो उस जो लोन है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनको पे ऑफ कर देगी। तो इस तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स का यूटिलाइज़ेशन किया जाता है। क्लियर है? कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं ना, वो हमेशा क्या करती हैं, फ्यूचर इनकम जनरेट करती हैं बिजनेस को, क्योंकि आप उस पैसे का जो इकट्ठा पैसा आया उसका आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग खरीद ली तो बिल्डिंग को रेंट पे उठा दिए, गोदाउन बना के रेंट पे उठा दिए, तो कहीं ना कहीं उससे हर बार क्या होगी, आपको इनकम जनरेट होने लगेगी। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या करती है, फ्यूचर में इनकम जनरेट करती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये पैसा हैवी होता है, ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, तो इसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे कैसा पड़ता है, लॉन्ग टर्म पड़ता है। तो दैट इज़ योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स है आपकी, आपके बिजनेस में, आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है कि आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग्स पड़ी हैं, लैंड पड़ी हुई है, मशीनरीज पड़ी हुई हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स पड़ा है। तो अब ये हर बार तो आप सेल नहीं करते हैं, ये तो आपका अपना एसेट्स है ना। तो आपको इस बार लग रहा है कि नहीं, मुझे लैंड सेल कर देनी है, या मुझे ये बिल्डिंग सेल कर देनी है, या पर्टिकुलर मशीनरी या कार या जो भी है मुझे सेल करना है। आपने जो सेल किया उससे जो इनकम आई वो क्या कहलाएगी, उस इनकम को हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करिए, क्या ये रिकरिंग नेचर की है, बार-बार आप एसेट सेल करेंगे? नहीं, ये आपका बार-बार सेल करना तो नहीं है, एक बार आपने एसेट सेल कर दिया। दूसरी चीज़ आप आइडेंटिफाई करिए, क्या ये नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है? नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। ऑपरेशन तो हम आपका ये है कि भई आप प्रोडक्ट बनाइए, सेल करिए, है ना? ये सर्विसेज़ दीजिए, काम करिए। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस की एक्टिविटी तो नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। भई एसेट्स आपके यहाँ पे रखे थे, आपको लग रहा है आपने सेल करके पैसा ले लिया। तो इस तरह से इसको आप क्या कहेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करना होगा, अकाउंट्स में उसी हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह देखिए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसको सेल कर दिया, उससे पैसे रिसीव हुए, तो वो भी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। आपने शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू किया, उससे अमाउंट रिसीव हुआ आपको, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि क्या है, ये बार-बार आप शेयर, हमेशा हर महीने आप शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यू नहीं कर रहे हैं आप, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि हर बार करने वाली चीज़ हो गई। पर हाँ, ये क्या है कि ये जब आएगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगी, और ये कोई आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि आपका काम ही यही है कि शेयर इश्यू करते रहिए, यही आपका बिज़नेस है कि शेयर इश्यू करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे। नहीं, ये बिज़नेस नहीं है, तो कैपिटल इकट्ठा करने का तरीका है। तो बेसिकली इससे जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। इज इट क्लियर? और अब देखिए, ये कैपिटल रिसिप्ट, अब ये कैपिटल आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, या तो आप फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, या लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेंगे, या ऐसी जगह बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगाएंगे कि जहाँ से आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट हो। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या नहीं है। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है बाई वे ऑफ लोन, मतलब आप बोरो कर रहे हैं किसी से पैसा, उधार ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या जो भी आपके एनबीएफसीज वगैरह हैं, कोई भी आप कहीं से लोन ले रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। क्योंकि लोन लेना आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी तो है नहीं, है ना? और ना ही रिकरिंग नेचर की चीज़ें जो बार बार करेंगे, हर महीने करेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गई, आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करिए। लोन आएगा तो हैवी अमाउंट आएगा, हैवी अमाउंट आएगा तो आप उससे आप क्या करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इस तरह से काम करेंगे उससे। ठीक, इस तरीके से कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया हो प्रोप्राइटर्स के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू, एडिशनल पैसा आया है आपके अकाउंट में, तो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिव्ड। इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है, अगर आपको रिसीव हुई है, आपने, आपका कोई इंश्योरेंस आपने करा रखा था, मान लीजिए कि आपने अपने गोडाउन का फायर इंश्योरेंस करा रखा था, और फायर की वजह से अगर जो भी लॉस है उसके बाद आपने क्लेम किया और आपको पैसा रिसीव हुआ, तो अब वो जो पैसा रिसीव हुआ वो बार-बार की चीज़ नहीं है, वो रिकरिंग नेचर नहीं है, वो नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ हो गई। वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ भी नहीं हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी
कैपिटल रिसिप्ट एक बार आई है और ज़्यादा आई है, ठीक है। इस हिसाब से आप कैपिटल रिसिप्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो जस्ट अपोजिट कैपिटल रिसिप्ट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। मतलब जहां हमने कहा कि कैपिटल रिसिप्ट्स कैसी होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, वहीं हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप ये देखिए कि वो पैसा जो बिजनेस में आ रहा है वो बार बार आएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पैसा बिजनेस में आपको बार बार आने वाला रिकरिंग नेचर का है, फ्रीक्वेंसी उसकी है कि बार बार आएगा, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड है। आपकी जो ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ है, मतलब बिजनेस जिस काम के लिए बना है, जो डे टू डे का ऑपरेशन है आपका, उसकी वजह से वो पैसा जनरेट होके आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए, जैसे मैंने कहा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, तो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो घर में तो रखेंगे नहीं, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो प्रोडक्ट बनाना, सेल करना, प्रोडक्ट बनाना, सेल करना, ये आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी होगी। तो प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी पैसा आएगा वो कैसा कहलाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि हमेशा सेल होगा, क्योंकि यही आपका बिजनेस है, यही आपकी एक्टिविटी है। तो याद रखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट में एक चीज़ याद रखना है, रिकरिंग नेचर। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है आपको कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। और याद रखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बिजनेस का, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। मतलब अब सोचिए आप ही कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं, अगर इस बार सेल कम हुई तो बट ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में लॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेल कम हुई, खर्चे तो वही रहेंगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपने सेल ज़्यादा कर दी अपने प्रोडक्ट की, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को अफ़ेक्ट करती हैं, ठीक। एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या हो गया कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज़। अब आपका बिज़नेस सर्विसेज़ का है, होटल वगैरह की इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ है आपकी, आपका बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आप सर्विसेज़ को सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव करें, क्योंकि वही नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, वही बिज़नेस एक्टिविटी है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। इसके अलावा रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब हर महीने आपको रेंट रिसीव होगा ना, रिकरिंग नेचर दिख रहा है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा, उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या आपको किसी कहीं का आपने शेयर्स वगैरह खरीदे, वहाँ से डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आपका नॉर्मली कोर्स ऑफ एक्टिविटी में हो गया। मतलब ये रिकरिंग नेचर की चीज़ें होगी जो हर बार होनी ही होगी, आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या कहेंगे, हमको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। इसी तरीके से कमीशन या फीस आप रिसीव कर रहे हैं सर्विसेज रेंडर करने की वजह से, तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ हो गई ना, कि आपका काम है, आप किए और आपको कमीशन मिला है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरीके से डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है आपके वेंडर से या सप्लायर से, तो सप्लायर से सामान खरीदना ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल खरीदना है, चीज़ें खरीदनी है, आप सप्लायर से खरीद रहे हैं, पर जब उसको पेमेंट करने के बाद तो डिस्काउंट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका पैसा बच गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहाँ पर डालेंगे, उसको क्या समझेंगे, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। इज इट क्लियर? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी रेवेन्यू है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। अब जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, जिनको आपने आइडेंटिफाई करके अलग कर लिया कि ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये पैसे मुझे रेवेन्यू नेचर के हैं, बार बार आने वाले पैसे हैं, ये है, तो इनको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इनको हम जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है आपको उसकी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। आप देखिएगा जब आप P&L अकाउंट बनाते हैं ना, तो जो खर्चे होते हैं आप टू साइड में लेते हैं, टू सैलरी, टू रेंट, अगर रेंट पे करते हैं, ठीक है, या टू एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारे खर्चे आप लिखते हैं। और बाई साइड में वो लिखते हैं जो पैसा आपको आता है, बाई सेल। बाई सेल मतलब जो भी हमारा बिजनेस है उससे हमने उसको सेल करके, उन गुड्स के सर्विसेज को सेल करके हमने इनकम कमाई, तो बाई सेल हो जाता है, बाई डिविडेंड रिसीव्ड, बाई रेंट रिसीव्ड। तो हम इस तरह से उसको P&L में बाई साइड में लिख देते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की ट्रीटमेंट आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देते हैं। अब जो आपको कैपिटल रिसिप्ट्स दिखी हैं उनका कैसे करेंगे, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में उसको कैसे ट्रीट करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, या हम करेंगे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। मतलब जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स आपको रिसीव हुई है वो या तो ऐसी तरह ट्रीट करेंगे कि लायबिलिटीज़ आपकी और बढ़ जाएगी, या जो भी आपकी एसेट्स हैं उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होगी, आपकी बैलेंस शीट में जाने वाली चीज़ है। अब वो लायबिलिटी साइड भी जा सकती है और आपका उसका ट्रीटमेंट आपकी
एसेट साइड में भी हो सकता है। लेकिन एसेट साइड जाएगी तो कैसे वैल्यू को डिक्रीज़ करेगी और फिर क्या इंक्रीज़ करेगा, और लायबिलिटी साइड में जाएगी तो लायबिलिटीज़ में क्या इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? वो एक एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन है, आपने लोन लिया और आपके बिज़नेस में पैसे आए हैं। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो बोरोविंग जो दिखती है आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आप क्या दिखाएँगे उसको? एज़ अ बोरोविंग दिखाएँगे। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो आपको देखना है कि रिसिप्ट किस नेचर की, कैपिटल रिसिप्ट है जो, वो कौन-सी है? तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल समझिए कि फंड रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो शेयर्स को इश्यू करके, डिबेंचर को इश्यू करके आपको पैसा रिसीव हुआ है। तो अब ये क्या है? ये कैपिटल है, तो ये भी क्या हो गया? लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा एज़ अ कैपिटल। तो आपकी लायबिलिटी साइड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। वही कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिसिप्ट होती है या तो लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक? ये देख रहे हैं आप, लायबिलिटी इंक्रीज़ करती है, या फिर क्या करती है? एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करती है। अब एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेट्स से कि हमने बिल्डिंग को सेल कर दिया। आपके पास आपके बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है उसमें फिक्स्ड एसेट्स में कई एसेट्स थे, ठीक है? तो फिक्स्ड एसेट्स में जब कई एसेट्स थे तो उसमें से एक एसेट आपका बिल्डिंग भी था। तो अब आप क्या करेंगे? उसको सेल कर दिए। जब आपने बिल्डिंग को सेल कर दी तो क्या अब वो आपकी बिल्डिंग हुई? रही? नहीं रही आपकी। तो मतलब अब आपके फिक्स्ड एसेट्स में से उस बिल्डिंग के अमाउंट को हटाना पड़ेगा, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे उसको कि बैलेंस साइड में, एसेट साइड में जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट दिख रहा होगा, उसमें जो बिल्डिंग का हो वो पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिक्रीज़ हो जाएगी एसेट साइड की वैल्यू, ठीक है? लेकिन इन द सेम वे आपको पैसे जब आपने सेल किया होगा तो कैश रिसीव हुआ होगा ना, कैश में रिसीव हुआ होगा या बैंक में पैसा आया होगा। इन्हीं 2 तरह से पैसा आएगा। भई एसेट सेल करेंगे तो पैसा तो आएगा ना, पैसा कैश आए या तो बैंक में आएगा। तो यहाँ एसेट तो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड में कैश या बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल एसेट्स एक साइड दिखती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट होता है। इज़ इट क्लियर? तो या तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगी या एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करेगी। एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करने का मतलब ये इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इस बेसिस पे आप रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स को पूरी तरीके से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जो-जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।